हम जानेंगे मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के साहित्यकार, द एंशियंट राइटर्स ऑफ एमपी। सबसे पहले आते हैं कालिदास। मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे, कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। मेघदूतम से पता चला है कि कालिदास उज्जैन के निवासी थे। कुछ विद्वान उन्हें उत्तराखंड और कुछ कश्मीर का मानते हैं। कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कवि एवं नाटककार माने जाते हैं। नेक्स्ट है कालिदास कवि कुलगुरु एवं कवि शिरोमणि के रूप में विख्यात हैं। कालिदास की 7 प्रमाणिक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य और 3 नाटक हैं। महाकाव्य में आता है कुमार संभवन और आता है रघुवंशम। खंडकाव्य में आता है मेघदूतम और ऋतु संहारम। नाटक में आता है अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम। ये तीनों नाटक में आते हैं। महाकाव्य में कुमार संभवन और रघुवंशम, मेघदूतम, खंडकाव्य में आता है मेघदूतम, ऋतु संहारम। नाटक में आता है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम। ये आते हैं। ऋतु संहारम कालिदास की प्रथम रचना है जो खंडकाव्य के रूप में है। इसके अलावा कालिदास की सार्वकालिक श्रेष्ठ कृति अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसके लिए उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम प्रसंग की नाटक के रूप में वर्णित किया है। यह संस्कृत की पहली रचना थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का अंतिम नाटक है। विक्रमोर्वशीयम में उर्वशी और पुरुरवा की कथा है। नेक्स्ट है मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का पहला नाटक है, जिसमें शुंग वंश के राजा अग्निमित्र तथा उनकी प्रेमिका मालविका के प्रेम का चित्रण है। मेघदूत में उज्जैन तथा अमरकंटक की सुंदरता की व्याख्या किया गया है। मेघदूत में 9 खंड हैं। इसमें एक खंड का नाम रेवाखंड है, जिसमें नर्मदा नदी में कई झरने होने के कारण कालिदास जी ने इसका नाम बंदर कूदनी दिया है। कुमार संभवन कालिदास का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती विवाह एवं कार्तिकीय के जन्म से संबंधित धार्मिक कथा है। रघुवंशम कालिदास का दूसरा महाकाव्य है, जिसका विषय रामायण से लिया गया है। आधुनिक काल में महाकवि कालिदास को लोकप्रिय बनाने में दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों का भी योगदान है। हिंदी लेखक मोहन राकेश ने कालिदास के जीवन पर एक नाटक आषाढ़ का एक दिन की रचना की है। ये हो गए कालिदास की। अब हम पढ़ने वाले भर्तहरि के बारे में। भर्तहरि राजा विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले उज्जैन नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। राजा भर्तहरि अनुमानतः 550 ईस्वी का जन्म माना गया है। इनके पिता का नाम चंद्रसेन था तथा उनकी पत्नी का नाम पिंगला था। भर्तहरि मूलतः संस्कृत भाषा के संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। भर्तहरि मुक्तक तथा शतक काव्य के अग्रदूत थे। भर्तहरि का पथ वैराग्य पथ कहलाता है। इनके अनुयायी राजा पुष्कर से 18 मील दूर साई में बसते हैं। भर्तहरि की साधना स्थली उत्तर प्रदेश का चुनार नामक स्थान है तथा राजस्थान का सरिस्का क्षेत्र समाधि स्थल। उज्जैन में गढ़काली मंदिर के समीप स्थित भर्तहरि की गुफाएं भर्तहरि तथा बाबा गोरखनाथ की योग साधना स्थली है। भर्तहरि ने वैराग्य धारण किया तथा अपना गुरु बाबा गोरखनाथ को बनाया। राजस्थान के अलवर में भर्तहरि का मंदिर है। उन्होंने गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया, इसलिए उन्हें बाबा भर्तहरि भी कहा जाता है। भर्तहरि की प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। भर्तहरि व्याकरणाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख 3 व्याकरण रचनाएं प्रसिद्ध हैं: महाभाष्य टीका, वाक्पदीय और शब्द धातु समीक्षा। फिर आता है नेक्स्ट भवभूति। जन्म स्थान पद्मपुर, विदर्भ, वर्तमान महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। मूल नाम इनका श्रीकंठ है। भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन की दरबारी कवि और नाटककार थे। भवभूति ने अपने काव्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग गंभीर नाट्य शैली में किया है। संस्कृत साहित्य में भवभूति की तुलना अंग्रेजी के साहित्यकार मिल्टन से की जाती है। इन्हें भारतीय मिल्टन कहा जाता है। भवभूति अपने 3 नाटकों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे: महावीर चरित्र, मालती माधव, उत्तर रामचरित्र।
इनके नाटकों में सबसे लोकप्रिय मालती माधव है, जिसमें करुण छात्र का उज्जैन दरबार के मंत्री की पुत्री मालती से प्रेम का चित्रण है। महावीर चरित्र कुछ परिवर्तन के साथ रामायण पर आधारित है। उत्तर रामचरित भवभूति की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसमें कथा सीता के निष्कासन से प्रारंभ होती है और वनवास के बाद अयोध्या के राजा सिंहासन पर आसीन होने से समाप्त होती है। उत्तर रामचरित को संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। फिर पढ़ते हैं हम बाणभट्ट के बारे में। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। बाणभट्ट थानेश्वर के वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। महाकवि बाणभट्ट ने गद्य रचना क्षेत्र में वही स्थान प्राप्त किया जो कालिदास ने संस्कृत महाकाव्य के क्षेत्र में किया। रचनाएं हैं हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय और मुकुट तरणित। प्रकृति चित्रण अद्भुत होने के कारण इन्हें साहित्य के वनांचल का केसरी भी कहा जाता है। हर्ष चरित्र में राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। इसमें एक राजकुमारी का वर्णन किया गया है। यह बाणभट्ट की अपूर्ण रचना है। इसे उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूर्ण किया था। अब आते हैं हम मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकार के बारे में। मध्यकालीन साहित्यकार में सबसे पहले आते केशवदास। इनका जन्म 1555 में हुआ था। जन्म स्थान है इसका ओरछा में। केशवदास के पिता का नाम पंडित काशीराम था, जो ओरछा नरेश मधुकर शाह के प्रिय मित्र थे। केशवदास स्वयं महाराज इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इन्हें रीतिकाल का प्रथम आचार्य और महाकवि भी माना जाता है। इनके काव्य की भाषा ब्रजभाषा है। इस पर संस्कृत और बुंदेलखंडी भाषा का काफ़ी प्रभाव रहा है। इन्होंने अपने काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक प्रधानता दी है। इनके काव्यों में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है। रचनाएं इनकी है रामचंद्रिका, रसिकप्रिया, कविप्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, मंजरी, नक्सिक। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं पद्माकर। इनका जन्म 1753 में हुआ। मृत्यु 1833 ईस्वी में। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार सागर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बांदा में हुआ। वास्तविक नाम प्यारे लाल। पद्माकार रीतिकाल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि कवि माने जा सकते हैं। पद्माकार के काव्य में भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों का समान विकास दिखाई देता है। इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सरल चित्रण किया है। कविता में ब्रज भाषा का शुद्ध साहित्यिक रूप मिलता है। इनकी शैली चित्रात्मक स्वभाव व सशक्त है। भाषा स्पष्ट, मधुर व प्रभावपूर्ण है। पद्माकर को जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह ने कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की। जयपुर में रहते समय इन्होंने अपने लक्षण ग्रंथ पद्मावरण की रचना की, जो दोहों में लिखा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रबोध, पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, यमुना लहरी, अलीजा प्रकाश, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, प्रताप सिंह बिरुदावली, जय सिंह बिरुदावली, जगत विनोद, रीति ग्रंथ, पद्माभरण आदि। अलीजा प्रकाश की रचना ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में की थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भूषण के बारे में। इनका जन्म 1613 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताया गया है। जन्म स्थान तिकवांगपुर ग्राम कानपुर जिले के से थे। मृत्यु इनकी 1715 में हुई थी। वास्तविक नाम इनका घनश्याम था। भूषण दास रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक हैं। अन्य 2 कवि बिहारी तथा केशवदास थे। रीतिकाल में जब सारे कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, वीर रस में प्रमुखता से रचना कर भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया। भूषण को मध्यकालीन हिंदी काव्य का वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। इन्हें भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने प्रदान की थी। भूषण की भाषा ब्रजभाषा है, परंतु उन्हें आवश्यकता अनुसार प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। भूषण मुक्तक शैली में काव्य रचना की। इन्होंने भक्ति, सवैया, दोहा और रोला छंदों को अपनाया है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी विद्वानों के अनुसार
उन्होंने 6 ग्रंथ लिखे हैं: शिवराज भूषण, शिवाबानी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास एवं दूषण उल्लास और भूषण हजारा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिहारी के बारे में। इनका जन्म 1603 ईस्वी में हुआ, स्थान ग्वालियर, और मृत्यु इनकी 1664 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम केशव राय था। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सप्तशती है। यह मुक्तक काव्य रचना है। इसमें 719 दोहे संकलित है। सतसई में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा शैली बिहारी की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है। इसमें सूरदास की चलती ब्रजभाषा, फारसी आदि के शब्द भी उपयोग किए गए हैं। बिहारी का चयन बड़ा सुंदर और सार्थक है। विषय के अनुसार बिहारी की शैली 3 प्रकार की है: माधुर्य पूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, प्रसाद गुण से युक्त सरल शैली, चमत्कार पूर्ण शैली। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। प्रकृति चित्र में बिहारी किसी से पीछे नहीं रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के आधुनिक कालीन साहित्यकार। सबसे पहले इनमें आते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म 1889 में हुआ था। स्थान बाबई नगर होशंगाबाद के थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बाबई नगर का नाम माखन नगर कर दिया गया है। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी तथा माता का नाम सुंदरी बाई था। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्वेदी जी कवि, लेखक और पत्रकार थे। इनके जीवन पर लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। 1913 में उन्होंने अपनी शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। पत्रकारिता, लेखन, साहित्य, समाचार पत्र संपादन का काम करने लगे। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रताप नामक समाचार का संपादन करते थे। बाद में यह कार्य माखनलाल जी को सौंपा गया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें मध्य भारत प्रांत से पहली गिरफ्तारी चतुर्वेदी जी ने ही की दी। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी पहली गिरफ्तारी इन्होंने दी। चतुर्वेदी जी की भाषा सहज व सरल है। हिंदी, उर्दू, फारसी सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। चतुर्वेदी जी ने सामान्यतः खड़ी बोली को ही काव्य के माध्यम बनाया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकार एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल, जिनकी स्थापना 1990 में हुई थी। रचनाएं हैं काव्य पुष्पिज्ञाभिलाषा, हिमकरीटनी, हिमतरंगिनी, मरण ज्वार, माता, योगचरण, समर्पण, गूंजे धरा, धूम्रवलय, ये इनकी काव्य हैं। और निबंध हैं साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे। नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध। कहानी है इनका कला का अनुवाद, कहास और कहावत। संस्मरण समय के पाँव, जैसा छंद बना देती, बरसाते छुआछारों वाली इन्होंने की रचना है। उपलब्धियां हैं इनकी प्रभा मासिक पत्रिका का संपादन 1913 में किया था। कर्मवीर समाचार पत्र का संपादन किया इन्होंने। प्रताप पत्रिका का संपादन कार्य संभाला 1923 में। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन रायपुर अधिवेशन के सभापति 1942 में थे। भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता 1942 में थे। पुरस्कार इनको मिली हिमकरीटनी के लिए देव पुरस्कार 1943 में, हिमतरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में, पद्म भूषण पुरस्कार 1963 में। अब हम जानेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 1904 में हुआ। जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद के थे और मृत्यु 1948 में कार दुर्घटना से हुई थी। खंडवा के राजा लक्ष्मण सिंह से विवाह हुआ था इनका। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। झांसी की रानी नामक रचना के लिए शेक्सपियर पुरस्कार से नवाजा गया था। रचनाएं हैं इनकी झांसी की रानी, राखी की चुनौती, बचपन, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र, बाल साहित्य और वीरों का कैसा हो बसंत, मुकुल काव्य संग्रह, त्रिधरा, बिखरे मोती, उन्मादिनी कहानी, ये सब इनकी रचनाएं थीं। हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। इनका जन्म 1917 में हुआ। जन्म स्थान का श्योपुर। रचनाएं इनकी चांद का मुँह टेढ़ा है, कमायनी, एक पुनर्विचार, दिनकर की उर्वशी,
भूरी भूरी खाक, नए निबंध, धूल, एक साहित्यिक डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, चंबल की छाती, काठ का सपना, तार सप्तक, सतह से उठता आदमी और ब्रह्म राक्षस का शिष्य, ये प्रयोगवादी कवि थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका जन्म 1897 में हुआ था। जन्म स्थान मयाना, ग्राम शाजापुर के थे। रचना इनकी कुमकुम, रश्मि रेखा, हम विस्पाई जन्म के, उर्मिला, अपलक। छायावादी कवि हैं ये और संसद के सदस्य भी रहे हैं। फिर हम आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 1914 में हुआ, ग्राम टिकरिया होशंगाबाद में। रचना इनकी गांधी पंचसती, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए। इन्होंने 1917 में बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गांधी पंचसती इनका महाकाव्य है। नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई, इनका जन्म 1914 में हुआ, जन्म स्थान जमानी ग्राम होशंगाबाद, इनका निधन 1995 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कहानी संग्रह में आते हैं हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास हैं तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल, संस्मरण है इनकी तिरछी रेखाएं। और लेख संग्रह हैं भूत के पांव पीछे, माटी कहे कुम्हार से, अपनी अपनी बीमारी, बेईमानी की परत, प्रेमचंद के फटे जूते, तब की बात और थी, परसाई रचनावली, सब इनके लेख संग्रह है। निबंध संग्रह है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णव की फिसलन। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया, लहरी के संपादक भी रहे। इनकी शैली मुख्य रूप से व्यंग्यात्मक है। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार हैं, उन्होंने व्यंग्य की विधा का कार्य दिलाया। इनको विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मुल्ला रामोजी, इनका जन्म 1896 में हुआ था, इस जन्म स्थान का भोपाल में है, मृत्यु 1952 में हुई। पूरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामोजी था। इनकी पहली पुस्तक गुलाबी उर्दू के नाम से प्रकाशित हुई, इस कारण से उन्हें गुलाबी उर्दू भी कहा जाता है। उर्दू अकादमी ने अपने भवन का नाम मुल्ला रामोजी के नाम पर रखकर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि संपूर्ण भारत के उर्दू साहित्य को सम्मानित किया। रामोजी मुख्यतः व्यंग्यकार थे। गुलाबी उर्दू शैली इनकी अपनी खोज थी, जिसमें उन्होंने कुरान शरीफ के उर्दू अनुवाद के तरीके को अपनाया। रामोजी शायरी भी किया करते थे, वह अंग्रेजों के खिलाफ व्यंग्यपूर्ण नज़में भी लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गुलाबी उर्दू, मिकलात गुलाबी उर्दू, इतिखाब ए गुलाबी उर्दू, लाठी और भैंस, औरत जात, सिफा खाना, गुलाबी शादी, अंगूरा, जिंदगी और सिफा खाना। शरद जोशी के बारे में जानेंगे। जन्म 1931 में हुआ था, जन्म स्थान का उज्जैन, 1991 में इनका निधन हुआ था। हरिशंकर परसाई इनके गुरु थे। इनकी शैली मुख्य रूप से व्यंग्यात्मक है। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सूचना और प्रकाशन विभाग में काम किया, लेकिन अपने लेखन के कारण सरकारी नौकरी छोड़ दी। इनकी रुचि कहानियों पर आधारित लापतागंज धारावाहिक बनाया गया। इन्होंने मुंबई से प्रकाशित हिंदी एक्सप्रेस का संपादन कार्य किया। भारत सरकार ने शरद जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया 1990 में। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में 1992-1913 में से शरद जोशी राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना की। प्रथम शरद जोशी पुरस्कार हरिशंकर परसाई को मिला। व्यंग्यकार, व्यंग्य संग्रह में फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे बैठ, परिक्रमा, तिलिस्म, यथासंभव, दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, नाटक है इनका एक था गधा, आंधों का हाथी। फिल्म लेखन थे इनके उत्सव, गोधुली और सांच को आँच नहीं, क्षितिज, छोटी सी बात आदि। और दूरदर्शन धारावाहिक थे विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, ये जो है जिंदगी आदि। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, जन्म इनका 1915 में हुआ था, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, 2002 में इनका निधन हुआ उज्जैन में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रीवा व ग्वालियर में हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा हेतु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए, जहां से इन्होंने
डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। रचना है इनका हिल्लोल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय सृजन, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, युगों का मूल, जीवन के गान, वाणी व्यथा। 1936 में इनका कविता संग्रह हिल्लोल प्रकाशित हुआ। विश्वास बढ़ता ही गया पर आपको देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1976 में मिट्टी की बारात काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1974 में पद्मश्री एवं वर्ष 1999 पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।